आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संध्याकालीन कला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है संध्याकालीन कला। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज 1953-54 ईस्वी में हुई थी। और यह खोज किसने किया था? यह खोज रंगनाथ राव ने किया था। SR राव, रंगनाथ राव, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ से संध्याकालीन डॉकयार्ड, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, वह मिला है। और साथ ही में पंचतंत्र की कहानी भी मिली है। हाँ, और लोथल से ही तांबे का बना हंस भी मिला है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र प्राप्त होते हैं वह बर्तनों पर ही प्राप्त होते थे। वह बर्तनों पर ही प्राप्त होते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण पात्रों पर मिले हैं। सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण पात्रों पर मिले हैं, जैसे बर्तन पर। बर्तन प्राय लाल या गेरुए रंग से बनाई जाती थी, उस पे चित्रांकित की जाती थी। मिट्टी के जो घड़े, जिसको हम आज लोग घड़ा बोलते हैं मिट्टी का, वही संध्याकालीन बर्तन था। और उसी पे लाल या गेरू रंग से चित्रांकन किया जाता था। तो इस तरह से सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण बर्तनों पर मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। तो सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला से और मोहनजोदड़ो की कला से। ये उपर्युक्त दोनों स्थान से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, और यहाँ इन्हीं दोनों स्थानों से सबसे अधिक वस्तुएं मिली हैं। संध्याकालीन वस्तुएं इन्हीं दो स्थानों से सबसे अधिक मिली हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता था, या संध्याकालीन जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। नेक्स्ट, दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? तो दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्राप्त हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कांस्य की बैलगाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो उसका उत्तर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यह नगरी व्यवस्था थी। तो सुव्यवस्थित नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता थी। नेक्स्ट,
सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है? कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है? तो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा जो सबसे अधिक जिस धातु का उपयोग किया गया था वह धातु तांबा था। वह धातु तांबा था। नेक्स्ट, कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज कब की थी? तो कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज 1978 ईस्वी में की थी। 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। नेक्स्ट, कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कनिंघम को ही कहा जाता है और इन्होंने ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा की जो लिपि थी वह हायरोग्लिफ के नाम से जानी जाती है। हायरोग्लिफ, जिसका अर्थ होता है चित्रलिपि। इसको पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है और चित्रलिपि भी कहा जाता है। इन दोनों भी शब्दों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आयोग प्रश्न तो जहाँ तक पूछना था टॉपिक से सब पूछ चुका है, तो अब वह क्या करता है कि वह शब्दों में हेर फेर करता है। तो इसलिए हड़प्पा लिपि को किस नाम से जाना जाता है? हायरोग्लिफ। कल को पूछ सकता है पिक्टोग्राफ या चित्रलिपि। तो पिक्टोग्राफ, चित्रलिपि और हायरोग्लिफ ये तीनों एक ही शब्द हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो हार्स पैटर्न मतलब कि घोड़े के अवशेष निम्नलिखित कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं वह सुरकोटदा से। अब इस प्रश्न में साइट हार्स पैटर्न अंग्रेजी वर्ड है, जबकि मतलब वही है कि निम्नलिखित कौन से स्थान से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी, जिसे हम जगपत जोशी भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मुहरों पर तीन सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान किस रूप में की जाती है? तो यह पशुपति के रूप में पहचान की जाती है। मार्शल के अनुसार पशुपति शिव की मूर्ति है और मैके ने भी यही कहा था कि पशुपति अर्थात शिव की मूर्ति है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के जो जुड़वा राजधानी है, जो दो प्रमुख क्षेत्र हैं, वह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो मिट्टी के बर्तनों पर लाल या गेरुआ रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कि जो मकान बने हैं वह पक्की ईंटों से बने हैं। तो इसका उत्तर होगा ईंट पकाई हुई। नेक्स्ट, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। और सिंधु घाटी के किस स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा नामक स्थल से
पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन शैली का विकास तो हुआ था, हाँ, लेकिन वो पिक्टोग्राफ लिपि में था या चित्रलिपि में था, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो इस सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वह पुरातात्विक उत्खनन से ही मिली है। जब सिंधु घाटी के स्थलों की व्यापक खुदाई की गई तभी हमें इस सभ्यता के बारे में ज्ञान हो पाया। तो इसका उत्तर होगा पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है? तो कितने स्थल को नगरों की संख्या दी जाती है? तो वह 2 थे। जो पूरी तरह से परिपक्व प्रमाणिक नगर थे वह 2 ही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो सीलें मिली हैं वह टेराकोटा माध्यम से बनाई गई है। टेराकोटा माध्यम से बनाई गई हैं। नेक्स्ट, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो है वह सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, हाँ, जिसमें नर्तकी, पुजारी, इन सब के रूप में मूर्ति मिली है, यह सिंधु सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। तो सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें जो है वह मिट्टी की बनी हुई। नेक्स्ट, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। इसे अश्वत्थ भी कहते हैं। पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ भी कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। परंतु इस स्थल की जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी और जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। पकी ईंटों का सर्वाधिक उपयोग हड़प्पा सभ्यता में, उस समय के जितने भी समकालीन सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता में ही सर्वाधिक पकी ईंटों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में लोथल गुजरात में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में, धौलावीरा गुजरात में है। तो राजस्थान में आहड़ जो सभ्यता है वह समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह ताम्र सभ्यता या जिसको ताम्र पाषाणिक स्थल भी है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है और धौलावीरा स्थल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो मिट्टी के बर्तनों पर चित्र पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण किनके आकारों में बने हैं? अलंकरण किनके आकारों में बने हैं? तो यह ज्यामिति आकार में बने हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वह काल जिसमें लेखन कला तो विकसित हुआ हो परंतु अपठनीय हो, तो उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो सिंधु घाटी की जो मोहरें थी वह आयताकार के रूप में मिलती हैं। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों से मिलती है। नेक्स्ट, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो यह चन्हुदड़ों से संबंधित है। चन्हुदड़ों की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में यंजी मजुमदार गोपाल मजुमदार ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया है? किस जगह पर पाया गया है? तो यह धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी, परंतु इसका व्यापक जो उत्खनन था वह 1990 से 92 ईस्वी के दौरान आर.एस. विष्ट ने की थी। और धौलावीरा एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जैसे खेल का मैदान या स्टेडियम धौलावीरा से ही मिला है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी नोट करते चलिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो स्क्रिप्ट और तांबा। स्क्रिप्ट और तांबा के कारण ही इसे पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो जेडहार की खोज इनमें से लोथल नामक स्थल पर हुई थी। जेडहार की खोज इनमें से लोथल नामक स्थल से हुई थी। और लोथल की खोज 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव या यशा राव ने की थी। और यहीं से शतरंज के बोर्ड के नमूने भी मिले हैं। तांबे का हंस मिला है अलंकृत। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण जो थे वह पत्थर के मोती के रूप सामग्री से बने हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर का बना है। नेक्स्ट, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? निम्नलिखित किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? तो यह हड़प्पा से पक्षी का पिंजरा पाया गया था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला
या मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है, तो वह स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। इसको नोट कर लीजिए कि 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे पात्र भी मिले हैं, जैसे दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति। बहुत सारे वस्तु यहाँ से मिले हैं। तो मुर्दों का टीला के रूप में मोहनजोदड़ो विख्यात है। नेक्स्ट, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है वह मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है? तो टेराकोटा शिल्प रूप में मिली है। टेराकोटा शिल्प के रूप में मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर थी। 10.5 सेंटीमीटर नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई है। और यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। और यह मूर्ति ढोकरा कास्टिंग तकनीक से बनाई गई है। इस प्रक्रिया में मोम निकाल कर निर्माण करने की जो विधि होती है उसको लॉस्ट वैक्स या ढोकरा कास्टिंग कहते हैं। ढोकरा कास्टिंग तकनीक से ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति बनाई गई है। इसको लॉस्ट वैक्स विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर थी। चौड़ाई 7.01 मीटर थी और गहराई 2.43 मीटर थी। उत्तर और दक्षिण की तरफ इस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं और प्राय धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, शाल ओढ़े वह छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है, तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट, देवी माँ की सबसे विशेष विशेषता क्या है? देवी माँ की सबसे विशेष विशेषता क्या है? देवी माँ या मदर गॉडेस की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह पंखे नुमा आकार की टोपी है। नेक्स्ट, ढोकरा विधि संबंधित है, तो जो ढोकरा विधि है वह ब्रोंज कास्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो यह कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो यह मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है यह किससे बनी है? तो यह सेल खड़ी से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वृषभ मोहर सेल खड़ी से बनी है। नेक्स्ट,
शिवा मोहर कहाँ मिली थी? तो शिवा मोहर जो है वह मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। यहाँ से बहुत सारे पात्रों या बहुत सारी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। और यहाँ से सबसे बड़ी सड़क का प्रमाण भी यहीं से मिला है। बहुत सारी वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अगर आप लोग इसी तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से सफलता आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद।